साथियों, आज मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपके साथ जंगल की कहानी शेयर करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि मैं मौजूदा हालात में मुस्लिम सियासत और मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासी तिजारत करने वाले तथाकथित मुस्लिम नेताओं की भूमिका के संबंध में। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार जमहूरी निज़ाम की मजबूती की खातिर जंगल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। जंगल के चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी और अधिसूचना जारी करने के बाद आचार संहिता लग गई और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया के तहत जितने भी प्रजाति के पशु पक्षी थे उन सब ने अपने अपने मनपसंद के 2-4 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार दिए। उन्हीं बीच शेर भी मैदान में आया और एक बंदर भी चुनाव मैदान में प्रत्याशी था। वो भी उसने भी मजबूती के साथ ताल ठोकी और दूसरी तरह के जानवर भी चुनाव मैदान में आए। चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, प्रचार हुआ, भाषणबाजी हुई, सबने अपने अपने बातें रखीं और आखिर में मामला ये हुआ कि बंदर उस जंगल के विधायक सांसद चुन लिए गए। वो वहाँ के राजा निर्वाचित घोषित कर दिए गए। कुछ दिनों के बाद संकट की घड़ी आई और शेर आया और शेर एक खरगोश को उठाकर उसका किडनैप करके एक मांद में घुस गया, गुफा में घुस गया। अब खरगोश की जो पत्नी थी खरगोशनी, वो थक हार कर अपने क्षेत्र के उस विधायक सांसद या जो उसका उन्होंने नेता चुना था उसके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि शेर आया, उसने मेरे पति खरगोश को उठाया और एक गुफा में घुस गया, उसको मार डालेगा, आप मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। अब जो नए नए चुनाव में नया नया विधायक सांसद जनप्रतिनिधि चुना गया था बंदर, उसने कहा अरे चलिए हम आपके साथ चलते हैं, घबराते क्यों हो तुम। तो खरगोशनी के साथ उस गुफा के पास पहुंचा। खरगोशनी ने बताया कि मेरा पति जो खरगोश है उसको शेर उठाकर इस गुफा के अंदर ले गया और वो इसको चीर फाड़ करके इसको खा जाएगा, यहाँ से उसको बचाओ, उसके ऊपर बड़ी मुसीबत है। अब उसी गुफा के बाहर एक बड़ा पेड़ भी खड़ा था। तो जो जनप्रतिनिधि बंदर के रूप में जनता ने चुना था, उस जनप्रतिनिधि ने लंगोट पीड़ा और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर कभी इस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर और वहाँ से यहाँ, उसने पूरी उछल कूद की, पूरी भाग दौड़ की। तो खरगोशनी नीचे खड़ी बंदर से बोली कि बंदर राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उछल कूद कर रहे हैं और उधर मेरा खरगोश संकट में है, उसकी जान को खतरा है, आप उसे बचाइए, उसकी मदद करिए। तो उस पर जो जनप्रतिनिधि के रूप में बंदर को अपना विधायक सांसद चुना गया था, बंदर ने खरगोशनी से कहा कि देखो खरगोशनी, आपका पति संकट में है, आप मेरे पास आई और मैं आपके बुलावे पर तुरंत चला आया और चला आने के बाद देखो इस पेड़ पर मैं कूद फांद कर रहा हूँ, उछल कूद कर रहा हूँ। अब मेरी उछल कूद, मेरी भाग दौड़, मेरी लफ्फाजी, मेरी बयानबाजी में अगर कोई फ़र्क हो, कोई कमी हो तो आप मुझे बताएं। और अगर ये चाहती हूँ आप कि मैं जहाँ शेर आपके पति को मांद में लेकर घुसा है, गुफा में घुसा है, अगर मैं उसमें घुसूं और अपनी जान दूं, ये मेरे बस की बात
नहीं है वो काम मैं नहीं कर सकता। यही स्थिति लोकतंत्र में मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाले मुस्लिम नेताओं की है कि उनकी बयानबाजी, उनकी लफ्फाजी, उनकी भागदौड़ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कौम पर संकट आता है, जब समाज परेशानी में होता है, जुल्म ज़्यादती का शिकार होता है, तो ये बंदर रूपी राजा अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। और जो ये कहा करते थे कि जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब तुम परेशान होंगे, जब तुम्हारी मोटरसाइकिलें पकड़ी जाएंगी, पुलिस तुम्हें प्रताड़ित करेगी, अपमानित करेगी, तो मैं तुम्हारी दिफा करूंगा, मेरे अलावा तुम्हारी दिफा करने वाला कोई नहीं है। तो ये बंदर रूपी राजा हमने इसी नगर निकाय के महापौर चुनाव में इन्हें कहीं सड़क पर नहीं देखा। ये अपने आलिशान ड्राइंग रूम में बैठकर रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और इधर बकौल इनके पुलिस मुसलमानों को पोलिंग बूथ पर वोट डालने से रोकती रही, उनको लठियाती रही, उनके गलत तरीके से कागज चेक करती रही। मगर ये बंदर रूपी राजा घरों में बैठकर रोते रहे, कहते रहे कि मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को खामोश करने की साजिश की जा रही है, और मुझे वोट देकर मेरी ताकत बनाओ। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार पर संकट है, मेरे परिवार को घेर लिया गया है। तो साथियों, ये कहानी ठीक जैसे बंदर ने खरगोश की दिफा की और खरगोश ने से कहा कि मैं अपनी जान नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह की स्थिति हमारे इन तथाकथित मुस्लिम नेताओं की है कि जब कौम पर संकट आता है, कौम मुसीबत में होती है, कौम पुलिस थानों की जीनत बनती है, बेरोजगारी की मार झेलती है, शासन प्रशासन की प्रताड़ना का शिकार बनती है, तब ये नेता घड़ियाली आंसू अपने आलीशान ड्राइंग रूम में बैठकर बहाते हैं। और जब ये वक्त निकल जाता है, फिर ये मुसलमानों के बीच गली मोहल्ले और चौराहों में मंचों पर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने नेता और क़यादत होने की दुहाई देकर समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद तमाम मुसलमानों से, तमाम पिछड़े लोगों से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो रियल रिप्रेजेंटेटिव को देखें, असल जो क़यादत है, असल जो लीडरशिप है, उसको पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि असल क़यादत, असल लीडरशिप आपको लफ्फ़ाज़ी में उलझाकर, गलत सलत बयानों में उलझाकर आपको गुमराह नहीं करेगी। वो बड़े शालीन अंदाज में आपका भी भला करेगी और अपना भी करेगी, और समाज को भी प्रगति के पथ पर लेकर राष्ट्र की मुख्य धारा में आपको जोड़ने का प्रयास करेगी। और जो गलत क़यादत होगी, गलत नेतृत्व होगा, वो आपको गलत सलत बयानबाजी करके आपको मुसीबत में डालने का काम करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि इधर लोग छित्ते पिटते रहे, उधर वो ड्राइंग रूम में बैठकर आंसू बहाते रहे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा।